जम्मू कश्मीर में चुनावी जीत के बाद उमर अब्दुल्ला को लेकर ये बातें खूब हो रही हैं कि उन्होंने तो पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। ये हरियाणा की हार का असर है कि कांग्रेस के सहयोगी दल ही उससे किनारा कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जिनकी कांग्रेस से दोस्ती है वो भी मोदी मोदी करने लगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला को लेकर जो बातें हो रही हैं वो सच नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिससे ये कहा जाए कि उनका प्यार केंद्र और मोदी शाह के लिए उमड़ पड़ा है। सच ये है कि उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई उस सरकार से 370 की बहाली की उम्मीद करना बेमानी है, इसलिए वो अभी इसकी बात नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने बात ज़रूर कही कि वो केंद्र से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ने झगड़ने से मुद्दे हल नहीं होंगे। बीजेपी के साथ ज़रूर लड़ाई है लेकिन केंद्र से लड़ना मजबूरी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें लगता है कि केंद्र के साथ उचित संबंध जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छे होंगे। लोगों ने जम्मू कश्मीर में इसलिए वोट नहीं दिया कि केंद्र से लड़ते रहें। बीजेपी से उनकी लड़ाई चलती रहेगी लेकिन केंद्र से समन्वय बनाकर रखेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला की इन बातों का मतलब ये निकाला गया कि वो पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं, जबकि आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से अपने बयानों से पीएम मोदी को फंसा दिया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ये भी कह दिया कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दिलाने की कोशिश करेंगे। राज्य का दर्जा देने का वादा पीएम मोदी ने भी किया था। मोदी एक ऑनरेबल व्यक्ति हैं जो अपना वादा पूरा करेंगे। ये एक तरह से पीएम मोदी को फंसाने वाली बात है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर पीएम मोदी को उनका वादा याद दिला दिया और ये कह दिया कि मोदी सम्मानित व्यक्ति हैं तो उन्हें अपनी बात पर खरा रहना होगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ ये मैसेज दिया कि वो केंद्र के साथ लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि तालमेल के साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े में राज्य के हित प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने इस बयान को अलग ही ट्विस्ट दे दिया कि राहुल के दोस्त उमर ने हरियाणा हारते ही कांग्रेस से दूरी बना ली है और बीजेपी के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने कश्मीर का चुनाव बीजेपी के तमाम तिकड़ों के बीच भी जीता, तो वो उत्साह भी से भरे हैं। इस गठबंधन के सामने कश्मीर घाटी में बीजेपी कोई कमाल न कर सकी और न ही निर्दलीय और दूसरी पार्टियों को वोट काटने के लिए लगाई गई थी वो चल पाई। उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिल गया और वहां पर नई सरकार बनाने जा रही है, जो सरकार 10 साल के लंबे अंतराल के बाद बनने जा रही है। इस सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला ही बनने जा रहे हैं।